गरीब गरीब क्यों है, अमीर अमीर क्यों है? कभी आपने इस पर मंथन नहीं किया, इस पर चिंतन नहीं किया। अब हमारे देश में मूवियाँ भी बनती हैं, पहले मूवियाँ बनी आज के 20 साल पहले, वो मूवियाँ भी ऐसी ही बनी कि जो गरीब लड़का था उसे हीरो बनाया गया, जो अमीर था उसे विलन बनाया गया। मानसिकता क्या सेट कर दी कि यार गरीब रहो यही अच्छा है। मूवियों ने क्या मानसिकता सेट कर दी कि गरीब रहो, ईमानदार रहो। ईमानदार रहना बहुत अच्छी बात है, पर आपने ये जो परिभाषा बना ली कि परिभाषा गरीबी मतलब ईमानदार नहीं, ईमानदारी से अमीर भी हुआ जा सकता है। अब मैं आपको थोड़ी सी बात कर लूं, हमारा देश गरीब क्यों है और कुछ लोग अमीर क्यों हैं। हमारे देश में अमीर लोग कम हैं, गरीब लोग, बोलो, अमीर लोग कम हैं, गरीब लोग ज्यादा हैं। अब आप लोग बताओ कि अमीर लोग अमीर क्यों हैं और गरीब लोग गरीब क्यों हैं? इसके पीछे का कारण क्या है? कारण सुनो, हम बता रहे हैं। अमीर लोग हमेशा आगे की सोचते हैं, आगे की प्लानिंग करते हैं, बेहतर होकर के और बेहतर बनने की और बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे अडानी है, अंबानी है, बिल गेट्स है, ये लोग इतने पैसे वाले हैं, पर ये लोग फुर्सत होके खटिया नहीं तोड़ रहे हैं कि चलो यार बहुत पैसा है, अब काम नहीं करो, चलो अब तो खाओ पियो बस पड़े रहो। ये लोग इतने पैसे वाले होने पर भी और काम करते हैं और नई नई प्लानिंग करते हैं। बोलो हाँ, इनको काम करने की क्या जरूरत, ये तो बैठे बैठे खाएं, इनकी तो 50 पीढ़ी बैठे बैठे खाएगी तो खत्म नहीं होगा, इतनी दौलत है। फिर भी ये लोग काम करते हैं, और काम आप लोग 8 घंटा काम करते हो, ये लोग 12-12, 15-15 घंटा काम करते हैं। आपके पास कुछ नहीं है, सामान्य जिंदगी है, आपके पास घर भी नहीं है, आपके पास शाम की रोटी की भी व्यवस्था नहीं है, फिर भी आप 8 घंटा काम करते हो और थक जाते हो। और उनके पास 50 पीढ़ी की व्यवस्था है, फिर भी वो 15 घंटे काम करते हैं, फिर भी वो 18 घंटे काम करते हैं। इसका मतलब ये है कि अमीर कौन बनता है और गरीब कौन बनता है। अब गरीब लोग क्या सोचते हैं, 500 कमाएंगे, 500 में 300 रुपया की दारू पी लेंगे। बोलो हाँ, 500 कमाएंगे और 500 में 300 रुपए की दारू पिएंगे, और दारू पी के फिर गालियां देंगे, यार उसने तो बेईमानी करके अमीर हो गया, अपन तो अच्छे यार, कम से कम ईमानदार तो है, दारू पी के बातें कर रहा है। दारू पी करके, शराब पी करके वो गालियां अमीरों को दे रहा है, खुद अमीर बनने की कोशिश नहीं कर रहा है। जो 300 रुपए तुमने शराब पीने में बिगाड़ दिए, वो 300 रुपए तुम सही जगह लगाते तो तुम्हारी भी तो धीरे धीरे परिस्थिति बदलती। तुम साइकिल पर चलते थे तो मोटरसाइकिल पर आते, मोटरसाइकिल से कार पे आते, कच्चे घर से पक्के घर पे आते, पक्के घर से 2 मंजिला घर पे आते। धीरे धीरे ही ना विकसित होता है व्यक्ति, विकास धीरे धीरे ना होगा। लेकिन कैसे होगा, जब आज से हम ये विचार बना लें कि हमें अपने टाइम का, समय का सदुपयोग करना है, और गरीबी में बहुत जी लिया हमने, गरीबी में बहुत रह लिए, अब हमें गरीबी को विदा करना है। भारत का प्रत्येक व्यक्ति चाह ले कि मुझे अब गरीबी को विदा करना है, और आप परिश्रम पर ध्यान दें, कर्म पर ध्यान दें, मेहनत पर ध्यान दें, अच्छी प्लानिंग पर ध्यान दें, तो गरीबी आज विदा होने को तैयार है। पर आप लोग गरीबी को विदा होने ही नहीं देते, आप लोग स्वयं गरीबी को पकड़ के रखते हैं। पैसा आया, अब सोचो, अडानी अंबानी के पास पैसा आता है तो वो और काम करते हैं,
जबकि आपके पास पैसा आ जाए तो आप घमंड में कॉलर खड़ी गाड़ी खरीद के ले आएंगे 20 लाख की, और दूसरों के दरवाजे में खड़ा करके पूरी हॉर्न बजाएंगे पाँव पाँव पाँव, ताकि वो निकल के देखे जी हम गाड़ी ले आए। तुम्हारे पास 4 पैसे आ जाएं, तुम चलते थे पहले, अब उड़ने लग गए हो। तो भगवान समझते हैं कि यार ये पचा नहीं पा रहा है, ये पैसे को संभाल नहीं पा रहा है। आप बताइए, ये हमारी बहनें, इनके पास पैसा आ जाए, पहले 5 रुपया की लिपस्टिक लगाती थी, पैसा आ जाए तो ये 100 रुपया वाली पोतने लग जाएंगी, हाँ या ना? पहले यही 500 के कपड़े में शरीर ढक लेती थी, पैसा आए तो ये 1500 का और 5000 का सूट पहनने लग जाए। पहले 20,000 के मोबाइल से गुजारा होता था, पैसा आए तो आदमी 1.5 लाख का मोबाइल खरीद लेता है। और फिर कुल मिलाकर आप देखिए, बिहार के एक व्यक्ति थे, सुनो, बिहार के एक व्यक्ति थे, कौन बनेगा करोड़पति में उन्होंने 5 करोड़ रुपए जीते। बोलो हाँ, आप देख लेना, सर्वे कर लेना। देखो हम तो सारा संसार देखते हैं, आकलन करते हैं। एक बिहार के व्यक्ति थे, उन्होंने कौन बनेगा करोड़पति में कितने रुपए जीते? 5 करोड़ जीते थे। अभी वो व्यक्ति हैं, बात बहुत पुरानी नहीं है, अभी की बात है, 2-5 साल के भीतर का घटनाक्रम है। अब सोचिए कि एक सामान्य आदमी के पास कितना पैसा आ गया, जोर से। अब 5 करोड़ जैसे ही आया ना, तो वो व्यक्ति हैंग हो गया। क्या करे पैसे का? अब क्या करे? तो उसके रिश्तेदारों ने मांगा, तो उसने भी, यार हम बड़े आदमी हो गए, ले जा, कुछ तो दे दिया। कुछ अपने शौक गाड़ी वाड़ी खरीद ली, और 2-4 साल के अंदर सारा पैसा खत्म। वो जहां था वहीं जाके खड़ा हो गया। बोलो हाँ। तो इस तरह से पैसा आने का मतलब क्या हुआ भाई? आप लोग दुनिया में लोग गरीब क्यों हैं? मुझे एक बात बताओ, कुछ लोग अमीर हैं, कुछ लोग गरीब हैं। सवाल पूछता हूं, लोग गरीब क्यों हैं? उत्तर दो। किसकी वजह से गरीब हैं? बोलो। सरकार की वजह से गरीब हैं, पड़ोसी की वजह से गरीब हैं, परिवार की वजह से गरीब हैं, या स्वयं की सोच की वजह से गरीब हैं? हाँ भाई, सूर्य चंद्रमा का प्रकाश सबको मिल रहा है, रोटी पानी सबको मिल रहा है, हवा ऑक्सीजन सबको प्रॉपर मिल रही है। कोई अमीर है, कोई गरीब है। प्रश्न खड़ा है कि लोग गरीब क्यों हैं? क्यों हैं गरीब? सुनो, गरीब इसलिए हैं क्योंकि व्यक्ति अपने को तपाना नहीं चाह रहा है। हुनर, हमारे देश से हुनर गायब होता चला जा रहा। हुनर, टैलेंट, काबिलियत। अब सुनो, हमारे देश में आप घर बनवाओ, यदि आप घर बनवा रहे हो ना, तो घर बनवाने में ना ईंट से लेकर के सीमेंट सरिया से लेकर के मिस्त्री बनाने वाला ठेकेदार, जब आप एक घर बनवाओगे तो उस घर में क्या होगा जानते हो? कोई ना कोई मुसलमान काम करने आपके घर में जरूर आएगा। चाहे वो प्लम्बिंग के रूप में आए, बिजली फिटिंग के रूप में आए, या पीओपी के रूप में आए, पीओपी करने आए, छत डालने आए, चिनाई करने आए, प्लास्टर करने आए, कोई ना कोई मुसलमान आपके घर में आएगा।
क्यों आएगा? क्योंकि अब सवाल खड़ा हुआ कि तुम हिंदू लोग कर क्या रहे हो? तुम केवल रोना रो रहे हो कि रोजगार नहीं है। अब सोचिए कि आप अपने घर में पीओपी कराइए। पीओपी समझते हैं? ये पीओपी देखिए, ये सब फिनिशिंग का काम घर पे। तो जब पीओपी कराओगे तो हमारे पूरे भारत में 80% पीओपी करने वाले मुसलमान हैं, 20% हिंदू हैं। अब क्या ये काम पैसा नहीं देता? लेकिन तुमने अपने बच्चों को काबिल बनाया ही नहीं। तुम्हारा पूरा काम मुसलमानों ने अपने हाथ में ले लिया। तुम्हें लगा कि यार ये चिनाई करना कौन सा बड़ा काम है, ये मैं कोई चिनाई करूं, प्लास्टर करूं। अब सारे चिनाई प्लास्टर करने वाले मुसलमान हैं। तुम केवल रोना रो रहे हो बेरोजगारी का। तुमने अपने को काबिल कहां बनाया? क्या घर बनाने का ठेका आप लो तो क्या यह भी एक काम नहीं है? क्या यह भी एक प्रॉफिट देने वाला कारोबार नहीं है? लेकिन आपने इसे छोटा बना लिया। आपको लगा यार सब्जी कौन बेचे। अब सब्जियों की मंडियों में जाके देखो, 80% सब्जी बेचने वाले मुसलमान हैं, 20% हिंदू है। सब्जियों पर उनका कब्जा, फलों पर उनका कब्जा, पीओपी पे उनका कब्जा। हर छोटे से छोटे काम, बाल वो काटने लग गए, तुम्हारा नाई गायब हो गया। अब बालों की दुकान पे मुसलमान बाल काट रहा है। लकड़ी का काम ले लो, आप सोफा बनवाओ, सारा कारपेंटर का काम, लकड़ी का काम जो हमारे गांव क्षेत्र में पहले कौन करता था? लकड़ी का काम, बढ़ई। अब वो बढ़ई का पता ही नहीं कहां चला गया। आज भारत में 80% लकड़ी का काम मुसलमान कर रहे हैं। बोलो हाँ कि ना? हम सर्वे जो कह रहे हैं वो सही है कि गलत है? हर काम मुसलमान करने लग गया। सवाल तुमसे है, तुम क्या कर रहे हो? वो 10 बच्चे पैदा कर रहे हैं मुसलमान, और 10 बच्चे पैदा करके भी बिंदास पाल रहे हैं, तुमसे 2 नहीं पल रहे हैं। वो 10 में नहीं रो रहे हैं, तुम 2 में रो रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम केवल रो रहे हो, तुम कुछ कर नहीं रहे हो। मुसलमान चिंदी उठाने से लेकर सारा काम कर रहा है, वो कर रहा है। ये बात समझने की है कि आपने अपने बच्चों को टैलेंट से दूर कर दिया। मुझे बताओ कि क्या पीओपी करना टैलेंट नहीं है? क्या घर बनाना टैलेंट नहीं है? बोलो। फिर क्या टाइल पत्थर, आज पूरे भारत में टाइल पत्थर लगाने वालों की टीम, टाइल पत्थर लगाने वालों की टीम में 90% मुसलमान है, 10% हिंदू है। तुमसे टाइल लगानी नहीं आ रही है, पत्थर लगाना नहीं आ रहा है, तुमसे आ क्या रहा है? केवल रोना है सरकार के नाम पर। फिर तुम रोते हो हम गरीब हैं। क्यों जी? बात सही है कि गलत है? आज बिजली की फिटिंग करवाओगे आप, प्लम्बिंग का काम करवाओ, 80% मुसलमान प्लम्बिंग का काम कर रहे हैं, बिजली का काम कर रहे हैं। अब गर्मी आ गई, एसी की रिपेयरिंग करना होगा, आप बुलाओगे भाई साहब जरा एसी की रिपेयरिंग करने आओ, तो जो आएगा वो 80% आपके घर में मुसलमान एसी की रिपेयरिंग करने आते हैं। हिंदू कर क्या रहा है? हर क्षेत्र में मुसलमान एक्टिव है। इसी बहाने वो घर बनाने के हिसाब से एसी रिपेयरिंग करने के लिए तुम्हारे घर में घुस रहे हैं, तुम्हारी बहन बेटियों को देख रहे हैं। यही से लव जिहाद चालू हो जाता है। तुमने मौका तो दे दिया ना घुसने का। आज चूड़ियों की दुकान में जाना, बाजार जो तुम्हारे क्षेत्र की बाजार पता करना, चूड़ियां पहनाने वाले लोग मुसलमान हैं। तुम्हारी बहन बेटियों के हाथ पकड़ पकड़ के चूड़ियां पहना रहे हैं।
और तुम्हें लग रहा है कि यार हमें तो कुछ नहीं मिल रहा काम धाम, तुमने सारे काम छोड़ दिए, खटिया तोड़ने लग गए। तुम क्रिकेट देख रहे हो, छक्का चौका, देखो क्रिकेट, तुमने क्रिकेट देखा है, तुमने क्या देखा? मुन्नी बदनाम हुई, शीला की जवानी। बस आ गई जवानी तुम्हारी, अब रो। तुमने केवल अपने समय को बर्बाद किया, तुमने अपने हाथों में कोई हुनर नहीं पाया। आज भी भारत में अच्छे कारीगर जो हैं वो मुसलमान हैं। हिंदुओं का नाम बहुत आगे उस पे आता, 5वें 6वें नंबर में। अच्छे कारीगर मुसलमान हैं, वो सीख रहे हैं, वो कर रहे हैं। तुम क्या कर रहे हो? क्रिकेट देख रहे हैं, मूवियां देख रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, चुगली। मेरा पड़ोसी मेरा रिश्तेदार था और ये वो तो पहले ऐसे करता था, कुछ काम नहीं था, अब तो देखो बड़ा आदमी हो गया। हाँ, तुम्हें केवल एक दूसरे को देखकर जलना है, तुम्हें एक दूसरे का पांव पकड़कर खींचना है। तुम कभी अपने हिंदू की तरक्की देखकर प्रसन्न नहीं होते, जबकि मुसलमान की तरक्की देख के खुश होता। चलो अपने बीच का आगे बढ़ा, और तुम्हारे बीच का आगे बढ़े, तुम पांव पकड़ के खींचने लग जाओगे। अपने को सफल तुम बनाते नहीं, और दूसरा सफल बने तो तुम्हें ईर्ष्या होती है। इसलिए गरीबी है। बोलो हाँ। सोचिए, आज भी हमारे देश में काम करने वालों की कमी है, पता है आपको? लेकिन काम करने वाले मिल ही नहीं रहे। अच्छे 30-30 साल के लड़के हट्टे कट्टे हैं। क्या आता है आपको? कुछ नहीं आता। शरीर है बस, लोग शरीर का चार डालेंगे। आपकी कीमत नहीं है साहब, आप बहुत हट्टे कट्टे हैं। क्या मतलब का? आप में काबिलियत क्या है ये तो बताओ। आप में काबिलियत होगी ना तो आपकी कीमत होगी। बोलो हाँ। आप में काबिलियत नहीं है तो आप जीरो हैं, शरीर की कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए गरीबी और अमीरी का जो फासला है वो विचारों का फासला है। गरीब व्यक्ति काम कम करता है और सीमित सोच रखता है, जबकि अमीर ज्यादा सोचता है, आगे की सोचता है। आप भी जरा थोड़ा शराब इत्यादि का पैसा बचाओ, अपने आप को बेहतर बनाओगे, 4 पैसे बचेंगे, आप उसे बिजनेस में लगाओ, छोटा सा काम करो, अपने लिए एक घर बनवाओ, आप अपनी जरूरतें पूरी करो। जब आप अपने आप को बेहतर बनाने का सोच लोगे तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपके घर में जो गरीबी नाम की बीमारी है वो गरीबी नाम की बीमारी समाप्त हो जाएगी। आप करो तो बोलो हाँ। सही है कि गलत है? आप यदि काम करो तो गरीबी नाम की बीमारी दूर होगी कि नहीं? बोलो। अब मैंने जो कहा कि आज हमारे देश के लोग काम नहीं करते, ये बात सही है कि गलत है? आज हमारे यहां ना काम चोर लोग ज्यादा हैं। कौन लोग ज्यादा हैं? आप काम करवाओगे किसी को ना, वो काम ही नहीं करेगा। आप किसी को काम दे दो कि ये काम करना है, वो व्यक्ति बस वो काम नहीं करेगा जो आपने दिया है, बाकी सब कर डालेगा। अपने काम के प्रति ना वफादार नहीं है आज का व्यक्ति, अपने काम से प्यार नहीं करता। लेकिन अनिरुद्धाचार्य देखो, हम अपने काम से बहुत प्यार करते हैं। हम कितने भी थके हों, हम कितने भी बीमार हों, हमारी आंख खोलने की हिम्मत ना हो, फिर भी हम 3 घंटे भागवत सुनाते हैं आप लोगों को। अपना काम है ना ये भागवत सुनाना, हम अपने काम से बहुत प्यार करते हैं। हम काम ना करें तो बीमार पड़ जाएं। हमें 2-3 घंटे बोलना ही बोलना है, ना बोलें तो फट जाए शरीर।
इसलिए काम से बहुत प्यार करो, अपने काम से बहुत प्यार करो। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब थे, राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति थे फिर भी वो काम करते थे, राष्ट्रपति नहीं थे। सुनो, डॉक्टर अब्दुल कलाम जी की एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, शायद आज का युवा थोड़ा सीख है। तुम सीखोगे तो है नहीं, फिर भी हम बताएं। सुनो, अपने काम से कैसा प्यार होता है। हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री अब्दुल कलाम जी का एक वाक्य मैंने सुना। अब क्या है वो जरा सुनो। ए मैया बैठ जाओ, जल्दी से जाओ तो जल्दी जाओ, सुनो तो पूरा ध्यान से सुनो, बीच में हमें डिस्टर्ब ना करो। सुनो, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वो राष्ट्रपति बनने के पहले एक प्रोफेसर थे, बच्चों को पढ़ा रहे थे। वह एक अच्छे टीचर हैं, एक अच्छे क्या हैं? शिक्षक। एक अच्छे क्या हैं? एक दिन की बात है कि वो अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे। तभी उनके पास फोन आया प्रधानमंत्री जी का। उस समय जो वर्तमान में प्रधानमंत्री जी थे, अटल बिहारी जी, शायद अटल बिहारी जी, और बाद में आप लोग कंफर्म कर सकते हैं, शायद अटल बिहारी जी का फोन आता है अब्दुल कलाम जी के पास। सुनिए, हम प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। तो उनके अब्दुल कलाम जी के वो उस समय पढ़ा रहे थे, तो फोन दूर था उस समय, वो वाला फोन चलता था। तो बोले आपके पास, अब्दुल कलाम जी को सूचना पहुंचाई कि प्रधानमंत्री जी लाइन पर हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। तो अब्दुल कलाम जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी से बोलना कि अभी हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को, क्लास छोड़कर नहीं जा सकते, क्लास पूरी होगी तब बात करें प्रधानमंत्री जी हमसे। सोचिए, और वो प्रधानमंत्री जी ने फोन काय के लिए लगाया था कि हम आपको राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं, क्या आप सहमत हैं? सोचिए, अब्दुल कलाम जी को राष्ट्रपति बनाने का ऑफर है, लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि अभी हम पढ़ा रहे हैं, अभी हम क्लास नहीं छोड़ सकते। देखो, ये काम का क्या है? प्यार। हम जो करते हैं, जो काम करते हैं, हम अपने काम से बेहद प्यार करें, बहुत प्यार करें। उन्होंने अपनी क्लास नहीं छोड़ी, और बाद में जब उनकी क्लास पूरी हुई तब फिर उन्होंने फिर शाम को फिर प्रधानमंत्री, सोचिए वो भी प्रधानमंत्री अच्छे थे, नहीं लोग ये कह रहे यार मेरा फोन नहीं उठाया, मुझे इग्नोर किया, लेकिन वो भी ईमानदार और ये भी ईमानदार। उन्होंने दोबारा फोन लगाया प्रधानमंत्री जी ने कि हम आपको राष्ट्रपति के लिए चिन्हित करना चाहते हैं, क्या आप स्वीकार करेंगे? तब उन्होंने कहा कि आप सब जैसा चाहें ठीक है, पर हम पढ़ाएंगे। तो वो ऐसे व्यक्ति थे कि राष्ट्रपति बनने के बाद भी वो बच्चों को पढ़ाते थे। देखो, ये अपने काम के प्रति निष्ठा है। आजकल ऐसा निष्ठावान कहां होगा? इसलिए आज परेशान है व्यक्ति, क्योंकि अपने काम से प्यार नहीं करता। हम कहते हैं कि तुम चिंदी समेटते हो, तुम खाली बोतल फुटपाथ की समेटते हो, पर आप उस काम को बेहतर करेंगे, प्यार से करेंगे, उस काम के प्रति श्रद्धा रखेंगे, तो वो काम आपको बहुत आगे ले जाएगा। आप अपने काम में प्यार नहीं करते ना, अपने काम से प्यार। जैसे पहले माताएं बहुत प्यार से भोजन बनाती थी। पहले माताएं क्या, वो अपने, उनका काम था भोजन बनाना, घर का काम करना, तो वो अपना प्यार से ना भोजन बनाती थी। इसलिए पहले का कोई भी मर्द, तुम्हारे दादा, तुम्हारे नाना, कभी तुम्हारा बाप होटल में खाने नहीं जाता था, सदा तुम्हारी माँ के हाथ का खाता था।
लेकिन आजकल अपने काम से प्यार स्त्रियों को है नहीं। वो भोजन बनाती हैं पर अपने काम से प्यार नहीं है। वो बोलती हैं आज होटल से बुला लो ना जी, ऑनलाइन बुला लो, वहां से बुला लो। खुद नहीं बनाएगी मैडम, बाहर का बना बना खाएगी। तो आपको जब अपने काम से प्यार ही नहीं है तो फिर आपके भोजन में स्वाद आएगा नहीं, और जब आएगा नहीं तो तुम्हारे घर का मर्द तुम्हारे हाथ का पसंद नहीं करेगा, फिर वो बाजार का खाएगा, और बाजार का खाएगा तो मरेगा। इसलिए आज 60 के ऊपर कोई नहीं जा रहा, 70 के पहले ही सब टें खाओ बाजार का, मरो, ज्यादा होशियार बनते हो। स्त्रियां अपने काम से प्यार नहीं कर रही हैं, पुरुष अपने काम से प्यार नहीं कर रहे हैं। जिसका जो काम है वो अपना काम कर ही नहीं रहा। क्यों मैया, बात सही है कि गलत है? अब तुम कहां अच्छे से भोजन बनाती हो? जिस प्यार से बनाती थी मां, तुम्हारी नानी, तुम्हारी दादी, अब वो उस तरह से नहीं बनाया जा रहा है ना, उस पवित्रता से नहीं बनाया जा रहा है, उस भाव से नहीं बनाया जा रहा है। इसलिए सब चीजें बिगड़ती चली गई। कोई अपने काम से प्यार नहीं करता, सबको बलाह टारना है। इसलिए हमारे देश में ईमानदारी समाप्त हो गई। सबको पैसा तो पूरा चाहिए पर काम पूरा नहीं देते। पैसा तो बोलो पूरा चाहिए पर काम पूरा, यही कारण है कि गरीबी है। हर व्यक्ति अपने काम से प्यार करे, मन लगा के काम करे। सफलताओं के पीछे तुम्हें नहीं भागना पड़ेगा, तुम्हारे पीछे सफलताएं भागेंगी। अच्छा ये बताओ, लक्ष्मी जी किनके पांव दबा रही हैं? जोर से, जोर से, जोर से। क्यों? लक्ष्मी जी शंकर जी के पांव क्यों नहीं दबा रही हैं? लक्ष्मी जी ब्रह्मा जी के पांव क्यों नहीं दबा रही हैं? लक्ष्मी जी नारायण के ही पांव क्यों दबा रही हैं? सवाल है, उत्तर दो। चलो लक्ष्मी जी पांव दबा रही हैं नारायण के, तो फिर ये बात क्यों नहीं आती कि पार्वती जी पांव दबा रही हैं शंकर जी के? ये तो सुनने में नहीं आया आज तक कि पार्वती जी पांव दबा रही हैं। ये तो सुनने में नहीं आया कि ब्रह्माणी ब्रह्मा जी के पांव दबा रही हैं। ये तो सुनने में नहीं आया कि इंद्राणी इंद्र के पांव दबा रही हैं। लक्ष्मी जी ही पांव दबा रही हैं नारायण के, क्यों? उत्तर बोलो। इस संसार में सबको क्या चाहिए? लक्ष्मी। इस संसार में सबको क्या चाहिए? लक्ष्मी। और वो लक्ष्मी किनके पांव दबा रही हैं? भगवान श्रीमन नारायण के। सवाल खड़ा हुआ, क्यों? लक्ष्मी जी से पूछा गया कि आप नारायण के पांव क्यों दबा रही हैं? पार्वती जी तो नहीं दबा रही हैं शंकर जी के पांव। दबा रही होंगी तो पत्नी है तो थोड़ा दबाती भी होंगी, पांव सेवा करती होंगी, पर जिस तरह 24 घंटे लक्ष्मी जी बैठी रहती हैं, मंदिरों में भी नारायण लेटे रहते हैं, लक्ष्मी जी उनके चरणों में बैठी रहती हैं। पुराने आप रंगनाथ जी के मंदिर जाओ, दुनिया का सबसे पुराना मंदिर है वो, वहां नारायण लेटे हैं और लक्ष्मी जी उनके चरणों में है, पांव दबाने की मुद्रा में है। 24 घंटे लक्ष्मी जी पांव दबा रही हैं। शंकर जी की पत्नी चलो दबाती होंगी तो घंटे भर दबाती होंगी, पार्वती जी। ब्रह्माणी दबाती होंगी तो घंटा भर दबाती होंगी, पर लक्ष्मी जी 24 घंटे क्यों? सुनो, इस संसार में सबसे ज्यादा काम कौन करता है? बोलो बोलो। इस संसार में सबसे ज्यादा काम करते हैं भगवान नारायण। कैसे?
ब्रह्मा जी का एक काम है, केवल सृष्टि उत्पन्न करना। भगवान विष्णु का एक ही काम है, सृष्टि को पालन करना। शंकर जी के पास एक ही काम है, केवल संसार का संहार करना। बोलो हां। सबके पास एक एक काम है। इंद्र के पास अपना एक काम है, अग्नि के देवता के पास अपना एक काम है, वायु देवता के पास अपना एक काम है। वायु का डिपार्टमेंट वायु देवता, अग्नि का डिपार्टमेंट अग्नि देवता, वरुण, सबका एक एक काम है। बोलो हाँ। लेकिन इन सबको मैनेज करना कि सब ठीक से चल रहे हैं कि नहीं, गलत चलने पर इंद्र को भी भगवान दंडित करते हैं, गलत करने पर ब्रह्मा जी को भी भगवान दंडित करते हैं। पता है आपको, ब्रह्मा जी को भी भगवान दंड देते हैं, बदल देते हैं। ब्रह्मा, चलो तुमने काम ठीक से नहीं किया, हटा दिया, नए ब्रह्मा स्थापित कर दिए, नए ब्रह्मा बना के बिठा दिए। इतना सारा संसार सूर्य समय से आ रहे हैं कि नहीं, चंद्रमा मद भयाति वाति वातो एवं सूर्यस्तपति मद भयात, समय से सूर्योदय हो रहा है कि नहीं, समय से सब काम हो रहा है कि नहीं। ऐसे और ना जाने कितने ब्रह्मांड हैं, उन ब्रह्मांड के अलग अलग और ब्रह्मा और विष्णु और शिव हैं। इस ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु शिव अलग हैं, उस ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु महेश अलग हैं, फिर तीसरा ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु महेश अलग हैं, फिर चौथे ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु महेश अलग हैं। सब ब्रह्मांड के अपने अपने सूर्य चंद्रमा अलग हैं, पर ये सबको मैनेज केवल एक भगवान नारायण। इसलिए लिखा है, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहें। भगवान के एक रोमे पर ऐसे तमाम ब्रह्मांड लटक रहे हैं। इतना काम भगवान करते हैं और फिर भी प्रसन्न रहते हैं। लक्ष्मी जी बोली, प्रभु आप इतना काम करते हैं इसलिए मैं आपके साथ रहती हूं। भगवान नारायण भी काम ना करें, सोचो लक्ष्मी जी शंकर जी के साथ नहीं है। बोलो हां। लक्ष्मी जी ब्रह्मा जी के साथ नहीं है, लक्ष्मी जी केवल नारायण के साथ। लक्ष्मी जी भगवान शिव के साथ नहीं है, इसलिए शिव जी कैलाश पर्वत पर विराजे हैं। लक्ष्मी जी का कहना है कि जो काम करेगा, जो कर्म करेगा, मैं उसके पास रहूंगी। वैसे शंकर जी लक्ष्मी जी को अपनी माता मानते हैं। शंकर जी कौन है? लक्ष्मी के पुत्र। ब्रह्मा कौन है? लक्ष्मी के, क्योंकि लक्ष्मी पति तो केवल एक है। बताओ लक्ष्मी पति कौन? जोर से। लक्ष्मी पति नारायण है, बाकी जितने धरती पर है सब लक्ष्मी पुत्र हैं। तो लक्ष्मी यदि तुम्हारी माता है तो वह लक्ष्मी माता का एक फंडा है, सिद्धांत है। सुनो, लक्ष्मी चाहते हो तो लक्ष्मी माता का सिद्धांत सुनो। लक्ष्मी जी कहती हैं, जो काम करेगा, जो कर्म करेगा, और कर्म दो तरीके से होता है। एक शारीरिक परिश्रम होता है, एक मानसिक परिश्रम होता है। शरीर से काम मजदूर करता है, दिमाग से काम इंजीनियर लोग, डॉक्टर लोग, ये लोग कहां से काम करते हैं? बोलो, दिमाग से काम करते हैं। तो एक काम तो दोनों कर रहे हैं, दिमाग से भी काम होता है, वहां भी ऊर्जा खर्च होती है, और शरीर से भी काम होता है, वहां भी ऊर्जा खर्च होती है। पर शरीर से काम करने वाला व्यक्ति बड़ा नहीं बन पाता, दिमाग से काम करने वाला व्यक्ति बड़ा बनता है। इसलिए कहते हैं दिमाग से काम करो, बुद्धि से काम करो, शरीर से काम तो ठीक है। बोलो हाँ।
इसलिए लक्ष्मी जी कहती है कि जो दिमाग से काम करता है, जो दिमागदार है, जो कर्म करता है, मैं उसके साथ रहती हूं। जो काम नहीं करता, दिमाग नहीं चलाता, कर्म नहीं करता, मैं कभी उसके पास। इसलिए काम करने वालों के पास आज भी लक्ष्मी है, और काम ना करने वाले आज भी लक्ष्मी के लिए रो रहे हैं। क्यों जी, बात सही है कि गलत है? अच्छा, लक्ष्मी जी का वाहन क्या है? मैया, लक्ष्मी जी का वाहन क्या है? लक्ष्मी जी के दो वाहन हैं। एक वाहन है उल्लू। क्या वाहन है? और लक्ष्मी जी का दूसरा वाहन है गरुण। क्या है? गरुण जी। पहला वाहन उल्लू और दूसरा वाहन गरुण। अब सुनो, लक्ष्मी जी उल्लू पर कब बैठती हैं और गरुण पर कब बैठती हैं? दोनों अलग अलग टाइम पर बैठती हैं। चलो बताओ, लक्ष्मी जी उल्लू पर कब बैठती हैं? आप बताओ भैया, आप। लक्ष्मी जी उल्लू पर कब बैठती हैं? चश्मा वाले भैया हैं? रात को। और दिन में? अच्छा, ये अच्छा बताया आपने हमें। मैया कहां चली? लक्ष्मी जी, जब आप अकेले लक्ष्मी जी को बुलाते हो, हे लक्ष्मी मैया आओ, जब आप अकेले लक्ष्मी को बुलाते हो तो लक्ष्मी उल्लू पर आती है, और जब आप लक्ष्मी को नारायण के साथ बुलाते हो तब वो गरुण पर चढ़ करके आती हैं। इसलिए रावण ने क्या गलती की? रावण के पास तो लक्ष्मी थी, बोलो हाँ जोर से। रावण के पास सोने की लंका है, मतलब लक्ष्मी तो है, लेकिन इसके बाद भी रावण और लक्ष्मी चुरा के ले आया। सीता मैया कौन है? लक्ष्मी। रावण लक्ष्मी तो लाया, पर रावण नारायण को नहीं लाया। नारायण मतलब राम। सोचो कि रावण सीता मैया को चुरा कर लाया, यदि राम को भी चुरा कर ले आता, सीता राम दोनों को चुरा कर ले आता, तो आज रावण की भी पूजा हो रही होती। रावण फिर करता दोनों का सम्मान, फिर रावण का धन समाप्त होता, लंका जलती। जब आप लक्ष्मी को बुलाते हो तो लक्ष्मी उल्लू पर आती हैं, उल्लू बनाकर चली जाती हैं। इसलिए कभी अकेले लक्ष्मी को नहीं बुलाया जाता। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में लक्ष्मी जी किसके साथ हैं? भगवान श्रीमन नारायण के साथ हैं अपने। जहां नारायण के संग लक्ष्मी होंगी वहां स्थिर होंगी। इसलिए लक्ष्मी के चक्कर में भागने की जरूरत नहीं है। नारायण की तरह परिश्रम करो, नारायण की तरह कर्म करो, लक्ष्मी जी अपने आप आपके पास चली आएंगे। नारायण की तरह काम करो। सबसे ज्यादा धरती पे काम कोई करता है तो भगवान श्रीमन नारायण काम करते हैं। संकल्प मात्र से देखो, भगवान नारायण की ताकत, पावर, चुटकी बजाएं तो ये संसार जल के राख हो जाए, और दूसरी चुटकी बजाएं तो जैसा था फिर वैसा तैयार हो जाए। तुरंत एक क्षण में वो चाहे तो बनाएं, वो चाहे तो बिगाड़ें। ये भगवान का संसार है। तब लक्ष्मी जी पीछे पीछे दौड़ती हैं नारायण के। आप लोग सिद्धांत नहीं समझते। लक्ष्मी कर्म करने वाले के साथ है। काम अंग्रेज काम करेगा तो लक्ष्मी अंग्रेज के साथ रहेंगी। तू भाई मेरा बेटा है, काम करता, जो काम करेगा
लक्ष्मी उसे अपना बेटा बना लेती है। और मेहनत करने वाला उसे लक्ष्मी जी और सपोर्ट करती है। आज आप लोग बताइए कि आज पैसे के लिए परेशान कौन है? जो लोग कुछ कर रहे हैं वो परेशान है, या जो कुछ नहीं कर रहे केवल खटिया तोड़ रहे हैं वो परेशान है? जो कुछ काम कर रहा है वो परेशान बिल्कुल नहीं है। आज जो कुछ नहीं करने को तैयार, केवल रोए जा रहा है, तो रो भैया। साथ में आपकी पत्नी भी लक्ष्मी है, उसका भी सम्मान करो। जैसे भगवान नारायण सदा अपनी लक्ष्मी का सम्मान करते हैं, भगवान कृष्ण ना राधा जी के पांव दबाते हैं। भगवान कृष्ण क्या करते हैं? राधा जी के चरण सेवा करते हैं। अब आप लोग करते हो चरण सेवा पत्नी के? आजकल तुम्हारी पत्नी तो तुम्हारे घर में टिक नहीं रही है, तो लक्ष्मी जी क्या टिकेंगी? पहले तुम्हारे घर की लक्ष्मी तो टिके। वो भाग भाग के माए के भाग जाऊंगी, तुम देखते रही हो। क्यों मैया, सही है कि गलत है? आजकल पत्नियां नहीं टिक रही हैं। पत्नी भी तो लक्ष्मी है। जब आज पत्नियां नहीं टिक रही हैं तो लक्ष्मी कैसे टिकेंगी? इसलिए कहता हूं, सबसे पहले जिस तरह नारायण, हमारे भगवान श्रीमन नारायण अपनी लक्ष्मी से बहुत प्यार करते हैं, लक्ष्मी जी प्यार करती हैं नारायण से, पांव दबाती हैं, तो नारायण भी, भगवान भी लक्ष्मी जी से बहुत प्यार करते हैं। बोलो हाँ कि ना? राम अपनी पत्नी से कितना प्यार करते हैं कि राम जी सीता माता के लिए एक रावण से लड़ गए, सीता के सम्मान के लिए। और सीता भी ऐसी थी कि रावण इतना बड़ा पैसे वाला था, लेकिन रावण के बहकावे भड़कावे में नहीं आई। एक सज्जन हमसे बताए प्रश्नोत्तरी में, गुरुजी हमारी पत्नी ना चली गई किसी के साथ। बोले वो 2 लाख कमाता था तो हमारी पत्नी उसके साथ चली गई। अब लो, आजकल पत्नियां उसके साथ भाग जाती हैं जो ज्यादा पैसा कमाता है। इन्हें चुराने रावण आता तो ये उचक करके खुद बैठ जाती रावण के विमान में, हमें ले चलो। ये खुद रावण को लेटर लिखती कि हम यहां हैं, आ जाओ हमें चुराने। हाँ? क्यों? आजकल तो ये हालत है। सीता की तरह हो राम के प्रति जैसा उनका था, और पुरुष का समर्पण पत्नी में वैसा हो जैसे राम का सीता में था। जब आपकी लक्ष्मी प्रसन्न होगी, आपके नारायण पर, पति नारायण है और पत्नी लक्ष्मी है, जब दोनों एक दूसरे को लक्ष्मी नारायण की दृष्टि से देखेंगे और दोनों एक दूसरे का आदर करेंगे, उस घर में लक्ष्मी ना होए तो मुझे बताना। जहां पत्नी अपने पति को नारायण मान के उसका आदर करे और जहां पुरुष अपनी पत्नी को लक्ष्मी मान के उसका सम्मान करे, उस घर में लक्ष्मी नाचती है। आजकल हो क्या रहा है कि पुरुष लोग स्त्री का सम्मान नहीं कर रहे हैं और स्त्रियां भी पुरुष का सम्मान नहीं करती। यार हम पढ़े लिखे हैं, तो पति तो है, कोई भगवान थोड़ी है। आजकल की महिलाएं तो सीधा कहती तू पति है, कोई भगवान थोड़ी है। जब उसे कहते हैं ना कि पति परमेश्वर होता है तो बोलते हैं ये ओल्ड हो गया, पुरानी बातें हो गई कि पति भगवान, तो पति है, भगवान काहे का। तो आजकल की स्त्रियां पति को भगवान मानने को तैयार नहीं है और आज का पुरुष नारी को लक्ष्मी मानने को तैयार नहीं है।
ना स्त्री की तरफ से पुरुष का सम्मान है, ना पुरुष की तरफ से स्त्री का सम्मान। जहां सम्मान ही नहीं है, भला वहां लक्ष्मी जी जाएंगी क्यों? इसलिए लोग परेशान हैं। इसलिए लोग क्या हैं, विवाह कर लेते हैं पर एक दूसरे का सम्मान नहीं करते, एक दूसरे में समर्पण नहीं करते। जैसा समर्पण राधा का कृष्ण में और कृष्ण का राधा में, जैसा समर्पण सीता का सीता मां जंगल चली गई, लव कुश को जन्म दिया। सोचो उस समय राम चाहते तो दूसरा विवाह कर लेते। बोलो हाँ, राम चाहते तो सीता मां के वनवास जाने पर दूसरा विवाह कर लेते। क्या राम जी ने दूसरा विवाह किया? क्यों नहीं किया? ताकि समाज को वह मैसेज दे सकें कि दुनिया वालों, जब अपनी पत्नी से प्रेम किया है, समर्पण पत्नी में कर दिया है, तो एक पत्नी में जब समर्पण है, जब पत्नी का एक पुरुष में समर्पण होता है, तो पुरुष का भी एक पत्नी में समर्पण होना चाहिए। यही संबंध है, वही सब कुछ होगा। इसलिए राम राजा है, और राम जैसे राजा, राम राज्य की कल्पना आज कलयुग में भी हो रही है। राम जैसा पुरुष, राम जैसी मर्यादा। इसलिए राम को क्या बोलते? मर्यादा पुरुषोत्तम। आजकल समर्पण नहीं है ना पुरुष की तरफ से समर्पण दिख रहा है, ना स्त्री की तरफ से। ना पुरुष के अंदर नारी का सम्मान करने का संस्कार डेवलप करती है, माँ बाप करते हैं, ना स्त्री के अंदर माँ बाप ये संस्कार डेवलप करते कि तुम्हारा पति परमेश्वर है। एक न्यूज एंकर, मैं एक न्यूज चैनल पर गया, वहां एक बहन ने मेरे से पूछा कि महाराज जी ये बताओ, पत्नी पति के पांव क्यों दबाए? तो हमने उससे बोला कि तुम्हारा क्या विचार है पड़ोसी के पांव दबाने का? भाई पति की तो पांव दबाए जाएंगे। मतलब उस न्यूज एंकर का मतलब ये था कि देखो हम पढ़ी लिखी महिला हैं, उसके हिसाब से पत्नी जो पांव दबाती थी ना वो गंवार थी। वो ये कहना चाह रही थी कि पांव दबाना अपने पति के, ये तो गंवारों का काम है, हम तो पढ़ी लिखी हैं, हम क्यों पांव दबाएं पति के? आज के पढ़े लिखे लोग इस तरह का सोचते हैं कि पांव क्यों दबाएं हम पति के। समान हो गए ना, आजकल लड़का लड़की में भेद नहीं, स्त्री पुरुष कहां आके खड़े हो गए, हम बराबर हैं। अब बराबर हैं तो हम क्यों पांव दबाएं?